हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमसी सिंगला केस में जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट से हमारे जो बैंक पेंशनर्स हैं वो दो भागों में बट गए हैं, बड़े स्पष्ट रूप से बट गए हैं। और पहले तो ये बता दूं दो भागों में कैसे बटे हुए हैं। ये तो निश्चित हो चुका है कि इस केस को रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं और बहुत ही मजबूत किस्म के लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज ये 22/7/2026 को नहीं जाता। और ये 22/7/2026 को जैसे ही गया, अब लोग हमारे जो बैंक पे 80% से ज्यादा लोग गुणा भाग लगा रहे हैं और कम से कम 10-15% लोग हैं जो फाइटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, ये केस फाइटिंग का है, ये गुणा भाग लगाने का नहीं है। और ऐसे ऐसे गुणा भाग लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे सलाह दे रहे हैं जैसे ऐसी कभी ऐसी बात हुई ही नहीं हो। कोई कह रहा है एमएलए के पास जाओ, कोई कहता है एमपी के पास जाओ, कोई कहता है कलेक्टर के पास जाओ, पता नहीं कौन कौन सी सलाह दी जा रही है। कोई किसी वकील पर दोष लगा रहा है। लेकिन जो कुछ भी डेवलपमेंट ये हो रहा है, इसमें केवल और केवल एक फाइटिंग की जरूरत है। हो सकता है देर हो जाए, और जो मनोबल को लेकर के, साहस लेकर के जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। वो कोई गुणा भाग नहीं लगा रहे हैं, केवल वो लड़ रहे हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अभी जो डेवलपमेंट हुआ है, पी के मनोहर साहब ने, ईओआर ने अर्ली हियरिंग के लिए जो एप्लीकेशन लगाई है वो आरआईज के ओर से लगाई गई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आरआईज इसमें यदि नहीं होती तो इस केस की शायद मुझे लगता है सुनवाई भी नहीं होती। दूसरे वकील, अपीलेंट्स के वकील, ओरिजिनल अपीलेंट्स पिटिशनर के वकील आराम से चादर ओढ़ करके सोए हुए हैं। और जैसा कि सुनाया गया, जैसे बताया गया कि एओआर सनी चौधरी इज रिलक्टेंट टू फाइल अर्ली हियरिंग अपील, अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। रीजन क्या है? वो कहते हैं ठीक है, अब जुलाई में हो जाएगा। काम इनका था पहले अपना कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना, नहीं लगा रहे हैं तो रीजन वो जाने क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम तो अपने लोगों से ही ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपके और मेरे गुणा भाग लगाने से कुछ नहीं हो रहा है। ना किसी एमएलए के पास से कुछ हो रहा है, ना एमपी के पास से कुछ हो रहा है। केवल होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से होगा और कहीं से नहीं होगा। और यहां लड़ने की जरूरत है। और यहां जो लोग लड़ाई में आगे हैं, आरआईज की पार्टी एआई पार्टी को सपोर्ट दे रही है, और खास करके आरआईज की पार्टी में डॉक्टर जेडी शर्मा हैं। कुछ बातें उनसे गलत हुई थी, हमने क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन शुरू से कह रहे हैं कि अपना पैसा, अपना समय, अपने मनोबल को रखाए रखना, दूसरों की बातें सुनना, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। और मैं बता दूं आपको, मुझे तो अब ऐसा आभास होने लगा है, कल जब पता चला कि सनी चौधरी जो हैं, वो एओआर जो हैं, वो अर्ली हियरिंग में राजी नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये शायद शुरू से ये सोच रहे हो कि जो पिटिशनर जितने भी हैं पंजाब नेशनल बैंक के, शायद वो लीगल हियर के माध्यम से लड़ रहे हैं, तो क्या उनको पटा करके इस केस को विड्रॉ कर लिया जाए? अब क्योंकि ये विड्रॉ कर नहीं सकते, साथ में जैसे ही वो विड्रॉ करेंगे, ये अराज वाली जो पार्टी है, ये ओरिजिनल पिटीशन बन जाएंगे और दूसरे लोग भी अटैच्ड हैं उसमें। और ये नहीं है तो कोई भी जा सकता है, क्योंकि ये 8 लाख पेंशनों का मुद्दा है, पेंशन का। और कोई भी नहीं हो तो कोर्ट अपनी ओर से भी जस्टिस के लिए इसको कंटिन्यू कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर 23 के अनुसार इसको विड्रॉल नहीं किया जा सकता। और शायद कल के बर्ताव से, सनी चौधरी जी के बर्ताव से, तो यही लगता है कि ही वाज इन ए मूड टू विड्रॉ द केस, लेकिन विड्रॉ हो नहीं सकता। विड्रॉ होगा तो जैसे ही ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में चला जाएगा, और जितने भी यहाँ पर ये जो लगे हुए प्रॉपर पार्टी हो या रेस्पोंडेंट हो, ये ओरिजिनल पार्टी बन जाएंगे उसमें। दोस्तों, यदि हम बैठ करके सिर्फ कमेंटबाजी करते रहें और दूसरों का मनोबल डाउन करते रहें, तो ये समझ में नहीं आता। और कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं
अजीबोगरीब। जब क्लियर हो चुका था कि ऑर्डर में 22/7/2026 तारीख हो चुकी है, क्लियर हो चुका है, उसके बावजूद भी भार्गव जैसे लोग कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, ये तो कंप्यूटर जनरेटर, इसका विश्वास मत करो। कल शाम तक यही कहते रहे। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग अपने को बहुत ही ये मानते हैं कि हम काफ़ी कुछ जानते हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं, तो फिर थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देता हूं, यदि आप में फाइटिंग स्पिरिट है तो आराम से फाइट कीजिए। कमेंट करना बड़ा आसान है। सुप्रीम कोर्ट में जजों के सामने खड़ा होना, टाइम वेस्ट करना, पैसा लगाना एक दूसरी बात है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, हमने शर्मा जी से कहा था, जेडी शर्मा से, कि शर्मा जी पैसे की बातें बताइए, हम यहाँ से लोगों से आग्रह करते हैं। उन्होंने मना कर दिया। वो कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, अपने ही मेंबर से पैसा लेकर के केस लड़ रहे हैं। इस केस का पूर्ण रूप डेडिकेशन और इन्वॉल्वमेंट शर्मा जी और एआईबी पार्क ने लगा रखा है। वो ही कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। और इस केस को लाइन पे लाए ये अराइज के वकील सीनियर एडवोकेट मनीष सिंघवी जी, और दूसरों का तो अपना जो ओरिजिनल पिटिशनर है, उनके जो वकील है गुलाटी साहब, वो तो पता ही नहीं कहां गुलाटी ले रहे हैं। और कई बार उन्होंने इस केस को रोकने की भी कोशिश की थी। ये केस एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि जहां इसको रोकने की ज्यादा प्रक्रियाएं चालू हैं और इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया बहुत कम है। इस केस में केवल और केवल फाइटिंग स्पिरिट की जरूरत है। हमें मनोबल बढ़ाना चाहिए उन लोगों का जो इस केस में अपना समय भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं और रात और दिन लगे हुए हैं। यह निश्चित है रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि अपोजिट पक्ष का जो पक्ष है वो बहुत कमजोर है। इसका फैसला तो होगा, अब कैसे होता है वो अलग बात है। कोर्ट से होता है, आउट ऑफ कोर्ट होता है, कैसे भी होता है, ऑपरेशन तो इनको करना पड़ेगा, ये चाहे कितनी कुछ भी कोशिश कर लो। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि भाई फालतू की सलाह देने से बेटर यह है कि आप खुद करो। कई कह रहे हैं कि साहब जाकर के हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके धरना देते हैं। सर ये बताइए इस देश में कितने धरना नहीं हुए हैं? इसके लिए धरना एआई पार्क ने जगह जगह दिया, एआईबीआरएफ ने जगह जगह दिया, उसके बाद पेंशनर भी जगह जगह धरना देते रहते हैं। इसके लिए सीबीपीआर में बहुत सारे धरने किए, क्या कोई असर पड़ा क्या? और आज आप धरना दे भी लोगे तो कौन करेगा? तो एग्जीक्यूटिव हाँ एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा। एग्जीक्यूटिव पता है जब तक कोर्ट से कोई डंडा नहीं पड़ेगा तब तक ये कुछ नहीं करने वाले हैं। इनको अच्छी तरह पता है। और बहुत सारी बातें हम बताएंगे आपको। हम ये जो सोचते हैं ना कि हमको पेंशन ये एआईबीए ने दिलाई थी, ये बिल्कुल एकदम झूठा है। ये झूठा प्रचारण हुआ है। देसाई अवार्ड में स्पष्ट था कि आपको 2 फायदे मिलेंगे। हमने 2 फायदे लिए। हमने लिया एक सीपीएफ और एक ली हमने ग्रेच्युटी, पेंशन को छोड़ दिया। और बाद में जब पेंशन मिली तो हमने सीपीएफ को छोड़ दिया। 2 ही फायदे हैं। फिर इनको यह पूछा जाए भैया तुम्हारा क्या योगदान है? इन्होंने ऐसे प्रचारित किया कि पता नहीं कितनी मेहनत की और इन्होंने पेंशन दिलाई। सीपीएफ और ग्रेच्युटी आरबीआई ने भी ली थी। आरबीआई का अपडेशन हो चुका है, फिर हमारा क्यों नहीं? यह भी इसकी एक कहानी है। तो मैं तो आपको यही बताना चाहूंगा, मानो तो बहुत अच्छा है, नहीं मानो उतावलेपन से कुछ नहीं हो रहा है। और न उतावलेपन से कोई युद्ध लड़े जाते हैं और न कोई केस लड़े जाते हैं। कब नंबर आएगा, कब सुनवाई होगी, कब जीतेंगे, इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है। सामने वाला जब सशक्त दुश्मन है तो मान के चलिए आपको अपने हथियार और भी खरीदने पड़ेंगे। हम इस काम के लिए अराइज को धन्यवाद देते हैं। वही लोग लगे हुए हैं इसमें, और शायद ये इसमें नहीं होते, अब मुझे पता चल रहा है, अब ये नहीं होते तो शायद ये केस आगे बढ़ता भी नहीं, इसकी सुनवाई भी नहीं होती। जब भी गए अर्ली हियरिंग के लिए अराइज वाले गए। ओरिजिनल पिटीशन तो बेचारे लीगल हियर्स हैं, उनका केस केवल वकील लड़ रहे हैं। और कोशिश भी की गई होगी इस केस को विड्रॉ करने की, पर पता है ये विड्रॉ नहीं हो सकता। ये 8 लाख पेंशनर का मुद्दा अटका हुआ है और ये केस जा चुका है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में और पीआईएल में। जब भी इस प्रकार की कोई कंडीशन आएगी इसको विड्रॉ करने की, पता नहीं कितने पेंशनर कूद पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो हम अंत में यही बताना चाहेंगे, गुणा भाग लगाना बंद करें।
फाइटिंग स्पिरिट है तो लड़ें, नहीं तो आराम से देखते रहे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इस केस को रोकने के लिए पूरे भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं, अब तक किए गए हैं और किए जा रहे हैं। कोर्ट को स्पेशल बेंच में आने के बावजूद भी यदि ये नहीं हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि इसके कितने प्रयत्न हो रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जज जितने भी हैं, चाहे वकील हैं, दोस्तों वो भी इंसान हैं, उनके भी बच्चे हैं। स्वाभाविक सी बात है, न्याय तो होगा लेकिन न्याय ऐसे नहीं कि सबको कुचलते हुए न्याय कर दें। 100 प्रकार की बातें होती हैं। केस लड़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि परमानेंटली इसको डाल दिया जाए। सुनवाई तो करनी पड़ेगी, आधी सुनवाई हो गई है, पार्ट हर्ड केस है। हो सकता है ये कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस विक्रमनाथ जी सीजीआई बन जाए तो उनसे केस लेकर के दूसरी बेंच को दे दी जाए, या तो उसका इंतजार कर रहे हैं, या वो साथ बता रहे फरवरी में के रिटायर हैं तो फिर केस किसी और को दे, वहां तक खींच के ले जाए, या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी केस की सुनवाई तो होगी। और अभी लगा रहे हैं एप्लीकेशन, अब हो जाएगी, नहीं तो फिर उसके बाद होगी। लेकिन ये जो उतावलापन हो रहा है लोगों का, किसी भी वकील को अटैक कर देते हो, मैं तो सोचता हूं ये ठीक नहीं है। आपकी आगे मर्जी है, हम इसको फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग ही करेंगे। हमारे यहाँ कोई उतावलापन नहीं है और ना हम कोई गुणा भाग लगा रहे हैं इसका। जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई होगी तभी फैसला आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अब यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।